वहीं आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को बड़ा झटका कोर्ट से लगा है। आजम खान और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई गई है। 2 पैन कार्ड मामले में दोषी करार दिया गया है। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया तो कई महीनों बाद जेल से रिहा हुए सपा नेता आजम खान एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर चुके हैं। एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर ने पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तो आजम खान की मुश्किलें जो है एक बार फिर से बढ़ चुकी है। पैन कार्ड केस में कोर्ट ने बेटे और आजम खान को दोषी ठहराया है। तो रामपुर में पैन कार्ड मामले पर बड़ा फैसला आ चुका है, जिसपे सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत ने दोषी करार दिया है। आरोप था कि अब्दुल्ला ने चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु पूरी न होने पर अपनी उम्र अधिक दिखाने के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाया और इसे कूट रचना में आजम खान की भूमिका भी सामने आई है। तो एक बार फिर से आजम खान मुश्किलों में पड़ चुके हैं और कोर्ट ने यहां पे बड़ा फैसला सुना दिया है। तो रामपुर से आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पे पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को अदालत ने दोषी करार दिया है और 7 साल की सजा सुनाई है। अधिक जानकारी ले लेंगे। आंचल हमारे साथ जुड़ चुकी है, अरसलान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरसलान, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। रामपुर से बड़ा ये मामला सामने आया जहां पे आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चुकी है। आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट ने बड़ी सजा सुना दी है, 7 साल की सजा सुनाई है। क्या है पूरा मामला, बताइए। देखिए, वर्ष 2019 में बीजेपी के नेता हैं आकाश सक्सेना, उनके द्वारा ये मुकदमा दर्ज कराया गया था और रामपुर में ये मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी जो सुनवाई है वो लंबे समय से चल रही थी। आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान यानी जो उनके बेटे हैं उनको सजा सुनाई है और 7-7 वर्षों की ये सजा सुनाई गई है। यानी आजम खान जो हाल फिलहाल में सीतापुर जेल से बाहर आए थे, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं इस फैसले से और कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि आजम खान की जो रिहाई थी उसका वक्त खत्म हो गया है और एक बार फिर से आजम खान सलाखों के पीछे यानी जेल जा सकते हैं। वजह है जो 2 पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड का मामला आकाश सक्सेना ने उनके ऊपर वर्ष 2019 में दर्ज कराया था, उसको लेकर अब जो परेशानियों का सबब है वो बढ़ गया है आजम खान के लिए भी और उनके जो बेटे हैं अब्दुल्ला आजम खान उनके लिए भी। आज ठीक है आंचल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आंचल, क्योंकि जिस तरीके से बड़ा फैसला कोर्ट ने सुना दिया है, आजम खान और उनके बेटे को 7 साल की सजा सुना दी गई है और किस तरीके से चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आयु को बढ़ाने के लिए फर्जी पैन कार्ड और पासपोर्ट बनाया गया। बिल्कुल, देखिए अब्दुल्ला आजम पर लगातार ये आरोप लगे थे कि फर्जी पैन कार्ड बनाकर जो है आयु बढ़ाने को लेकर ये पूरा का पूरा मामला इन्होंने किया था और जिसको लेकर जो है अब जो एमपी एमएलए कोर्ट था, क्योंकि उसमें लगातार जो है आकाश सक्सेना की तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी, अर्जियाँ दाखिल की गई थी कोर्ट में और जिसके बाद से देखिए लगातार इसमें सुनवाई हो रही थी। अब एमपी एमएलए कोर्ट ने जो है फैसला सुना दिया है और खास करके देखिए इसमें दोनों ही यानी कि बाप बेटे को सजा मिली है और 7 साल की सजा सुनाई गई है। और आजम खान सीतापुर जेल से देखिए आए थे और जमानत कह सकते कि उनको मिली थी और जिसमें काफ़ी खुशियां भी समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता थे वो मनाते हुए नजर आ रहे थे कि कानून की जीत होती है। कानून की जीत की वजह से देखिए आज आजम खान जो है बाहर हैं और सरकार ने अब तक नहीं निकलने दिया था। इस तरह के तमाम आरोप जो है वो योगी सरकार के ऊपर तमाम जो समाजवादी थे उन्होंने लगाने शुरू कर दिए थे। हालांकि देखिए एक बार फिर से अब्दुल्ला आजम हो और आजम खान दोनों की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि 7-7 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई। अभी देखना ये होगा कि ये तो एमपी एमएलए कोर्ट का मामला था, क्या इसके बाद जो उच्च अदालतें हैं उस और दोनों लोग रुख करेंगे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब आप सीधे तौर पर किसी भी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहले निचली अदालतों में जाइए। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने बिल्कुल सजा सुना दी। अभी देखना होगा कि वाकई में जो ये सजा सुनाई गई है ये बरकरार रहेगी आगे, यानी कि इसको चैलेंज तो नहीं करेंगे या फिर ये जो कह सकते हैं कि उनकी जमानत का समय है वो कहीं ना कहीं देखिए ख़त्म भी होता हुआ दिखाई दे रहा। तो यहाँ आजम खान की भी मुश्किलें बढ़ेंगी और साथ ही देखिए अब्दुल्ला आजम की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल अच्छा, लेकिन राहत पाने के लिए इस पूरे मामले में पहले भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन इनकी याचिका को वहाँ पे खारिज कर दिया गया था।
अब बेटे के साथ यहाँ पे आजम खान को भी दोषी ठहराया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आजम खान की भूमिका भी इसमें मुख्य रही है इस पूरे केस में। बिल्कुल, देखिए एक पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, इसमें पिता का नाम, एड्रेस सब कुछ होता है और कह सकते हैं कि माँ बाप की भी कहीं ना कहीं एक भूमिका रहती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और ऐसे में आजम खान की सहभागिता भी देखिए इसमें पाई गई, तो जाहिर सी बात है कि दोषी उनको भी माना गया और अदालत ने दोनों को दोषी करार करते हुए 7-7 साल की जो सज़ा है वो दी है। हालांकि अभी देखना होगा कि क्या इस सज़ा को वो आगे चैलेंज करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से देखिए आजम खान को ज़मानत मिली थी और काफ़ी लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद थे, जहां पर कह सकते हैं कि उनकी पार्टी के बहुत सारे ऐसे नेता थे जो मिलने भी नहीं गए थे, जिसके बाद से सियासत भी काफ़ी हुई थी, जेल जाने पर भी और जेल से बाहर जब जमानत पे आए थे तब भी। अब एक बार फिर से देखिए सज़ा सुना दी गई है, तो क्या मुश्किल यहाँ पर आजम खान, अब्दुल्ला आजम दोनों की बढ़ जाएगी। और जल्दी आप देख रहे हैं कि यूपी में इलेक्शन भी है, तो किस पर कितना असर पड़ेगा, क्या वो चैलेंज करेंगे आगे की शीर्ष अदालतों में, ये देखना होगा। जी बिल्कुल, ठीक है। हमारे साथ अरसलान भी लगातार बने हुए हैं। अरसलान, क्योंकि 2 महीने पहले ही आजम खान जेल से रिहा होकर आए थे और सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी, जगह जगह उनके वेलकम के लिए तैयारियां की गई थी रामपुर में। अब फिर से 7-7 साल की सजा जो है बेटे और आजम खान दोनों को सुना दी गई है। अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? देखिए, क्योंकि ये रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला है और रामपुर में जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं। आजम खान भी वहां पर हैं और आकाश सक्सेना भी रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे हैं। लखनऊ की अगर हम बात करें तो अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन जैसे जैसे ये जो तमाम जो खबरें हैं वो चल रही हैं, उसके बाद चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उनके द्वारा भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ सकती है। तमाम जो विधायक और समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनकी भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने आएगी। जब आजम खान लखनऊ आए थे तो जरूर न्यूज इंडिया ने उनसे बात करी थी और पूरा जो उनका सीतापुर का जिस तरीके से जब सीतापुर जेल में वो थे उसको लेकर क्या कुछ दौर उनका गुजरा है, उसको लेकर भी उन्होंने तमाम जो बातें थी वो रखी थी। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से कहीं ना कहीं आजम खान की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल अभी कुछ रास्ते, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट का देखिए फैसला है, तो इसके बाद जो हायर कोर्ट है उधर का भी रुख दोनों बाप बेटे कर सकते हैं और उसमें भी ये जो मामला है वो खिंच सकता है, बढ़ सकता है। उसके बाद जिस तरीके का फैसला आएगा तो उसके बाद जो फैसला होगा उस पे कहीं ना कहीं जो आजम खान हैं या अब्दुल्ला आजम खान उनके बेटे हैं उनका क्या कुछ निकल कर आता है ये देखना होगा। ठीक है, आंचल मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7-7 साल की सजा तो सुनाई गई है, इसके साथ ही क्या कोई जुर्माना भी इन दोनों के ऊपर लगाया गया है? फिलहाल देखिए सज़ा का जो एक फैसला है वो सामने आया है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अगर ये हायर कोर्ट का रुख करते तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा समय मिल जाएगा या थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सज़ा सुनाई गई है 7-7 साल की, ये दर्शाता है कि आने वाले समय में अगर वो गलती से भी ये सोचते हैं कि प्रचार प्रसार करेंगे पार्टी का, या जिस तरह से बिहार चुनाव में भी आजम खान की जाने की खबरें थी कि आजम खान प्रचार करने के लिए जा रहे हैं और उसके बाद तमाम तरह के उनके जो बयान आए थे, इससे तो ये साफ हो रहा है कि राजनीति में उनका इंटरेस्ट तो आगे भी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो उनके तमाम केस हैं वो कहीं ना कहीं पैरों की बेड़ियां बने हुए हैं और ये सज़ा दर्शा रही है कि मुश्किल कम नहीं हुई है, मुश्किलों की शुरुआत अभी हुई है। और आगे अगर वो हायर कोर्ट का रुख करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ भी उनको कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़े, क्योंकि 2 पासपोर्ट और 2 कह सकते हैं कि पैन कार्ड का जो मामला है ये कहीं ना कहीं कानून के दायरे में आता है कि आपने चुनाव लड़ने के लिए उम्र अपनी बढ़वाई और उसका इस्तेमाल किया, तो जो कि कानूनी दायरे में आता है। अभी देखना होगा कि हायर कोर्ट की ओर अगर वो रुख करते हैं तो वहाँ पर क्या कुछ उनको फैसला उनके पक्ष में आता है या फिर उनके खिलाफ में रहता है, क्योंकि ये क्राइम तो है ही, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जो हायर कोर्ट है वो भी इसकी निंदा करेंगे, लेकिन कितना समय उनको मिल जाएगा इस बीच ये देखना होगा और क्या कुछ इनके तमाम पार्टी के नेताओं के बयान आएंगे वो भी देखना होगा। बिल्कुल आंचल, तो एक बार फिर से आजम खान जो है मुश्किलों में घिर चुके अरसलान और आंचल, आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तेजस्वी यादव के घर आज अहम बैठक होगी।
तो वहीं आरजेडी विधायकों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। बिहार चुनाव में हार पर समीक्षा भी की जाएगी। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा, चल लौटेंगे।